हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हाई स्कूल का आंसर्ड पेपर। हाई स्कूल का आंसर्ड पेपर में हमने साइट नंबर जो सन 2025 के साइट नंबर फर्स्ट को करा दिया था कंप्लीट। आपको अगर प्रीवियस वीडियो देखनी है तो आप चैनल पेज पर जाएं और चैनल पेज पर जाने के बाद अग्रवाल अनसोल्ड पेपर की एक प्ले जैसी प्ले लिस्ट में जाएंगे तो अग्रवाल अनसोल्ड पेपर की एक प्ले लिस्ट है, उसे ओपन करें और उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। हम करा रहे थे साइट नंबर सेकंड और साइट नंबर सेकंड की ये 5th वीडियो है। कौन सी वीडियो दोस्तों? 5th वीडियो। इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया था हमारे पास? क्वेश्चन है हमारा सिद्ध करना है 4th का अथवा है। 4th का जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसको करेंगे हम सॉल्यूशन। 4th का अथवा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल होगा cosec a प्लस का cot a। दोस्तों ये प्रूव करके दिखाना है हमें क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं तो LHS पहले उतारेंगे। LHS क्या है? cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन a माइनस 1। अब दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि देखो कोसेक है, कोसेक को जैसे आप तोड़ोगे तो कोसेक को जैसे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कोसेक ए बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे 1 अपॉन साइन ए, यानी कि बटे में साइन ए होना ही चाहिए। इस प्रकार या आप कॉट को तोड़ लें। क्या तोड़ लें? कॉट को जैसे तोड़ेंगे तो काय में तोड़ते हैं? कॉस ए अपॉन में साइन, यानी कि साइन ए से। तो इससे हमें यह पता चलता है कि साइन ए से क्या देनी है हमें दोस्तों? भाग देनी। तो मैं क्या कर लूँ, मैं लिखता हूँ कि साइन ए से अंश व हर में भाग देने पर जैसे दोस्तों भाग देंगे तो कैसा नजर आएगा? कुछ तो नजर आएगा कि cos a माइनस का साइन a प्लस का 1 अपॉन में साइन a भाग दे दिया इसमें। इसी प्रकार cos a प्लस साइन a माइनस 1 अपॉन में साइन a। मैंने अंत बात आप जैसे करेंगे आगे करेंगे तो क्या नजर आएगा दोस्तों आपको कि एक एक के बटे में लिख लें। क्या ले लें? एक एक के बटे में cos a अपॉन में साइन a माइनस साइन a अपॉन में साइन a प्लस 1 अपॉन में साइन a। इसी प्रकार इसके एक एक के बटे में कर लें तो cos a अपॉन में साइन a प्लस साइन a बटे में साइन a और माइनस 1 अपॉन साइन a। तो आप देखेंगे कि साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। cos अपॉन साइन क्या होता है? तो आप कहेंगे cot a क्या होता है? cot a माइनस 1 और ये क्या होता है? cosec a। और बटे में जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? cot a प्लस 1 माइनस का cosec a, क्योंकि 1 अपॉन साइन क्या होता है दोस्तों? cosec होता है। क्या होता है? cosec। तो 1 अपॉन साइन क्या हो गया? cosec हो गया। अब इसको अगर मैं बराबर करके लिखूं, इसके बराबर में लिखूं तो क्या लिख सकते हैं? cot a प्लस cosec a और माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस माइनस cosec a प्लस 1। ये कर लिया हमने। अब इसके बाद इसको मैं कर दूं रफ। अब हमें ये पता चल गया। अब देखो इसका हमने पढ़ रखा है cos और cot के पदों में ही फॉर्मूला लगाना है 1। तो हमने पढ़ रखा है दोस्तों कि 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या होता है? तो आप कहेंगे cosec स्क्वायर a के क्या होता है? इक्वल होता है। अगर मैं 1 को ब्रेक कर लूं तो क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर a और cot को बराबर के इधर ले जाऊं तो क्या में हो जाएगा? माइनस का cot स्क्वायर a। तो मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इस 1 की जगह। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ये लिख देता हूँ cot a प्लस cosec a माइनस 1 की जगह लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a माइनस का cot स्क्वायर a। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद लिखेंगे दोस्तों, इसके बाद लिखेंगे cot a माइनस का cosec a प्लस का 1। इसी प्रकार से हमने पढ़ रखा है दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो हम क्या कर लें? cot a प्लस cosec a माइनस इसको एक बार प्लस में लिख लें, यानी कि cosec a प्लस का cot a और एक बार क्या कर लें दोस्तों? माइनस में लिख लें cosec a और माइनस का cot a। तो आप कहेंगे कि हो जाएगा
ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख लिया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1, इसे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना नहीं बन रहा है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आप कहेंगे कॉट ए माई प्लस कॉसेक ए को ले लो आप कॉमन, जैसे ही कॉमन लेंगे तो दोस्तों यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ कितना, ये तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए और माइनस का कॉट ए, अब ये आ जाएगा बटे में आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, तो आप देखेंगे कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जैसे आप माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा कॉसेक ए और प्लस का क्या हो जाएगा कॉट ए, और बटे में क्या चल रहा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1, देखो सिमिलर है दोनों एक जैसे हैं तो दोनों एक जैसे कट जाएंगे, क्योंकि देखो कॉट ए प्लस का है तो कॉट ए प्लस का है, कॉसेक माइनस माइनस प्लस आगे पीछे कर लिया टर्म को, है ना, तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा कि कॉट ए और प्लस का कॉसेक ए, जो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर कॉसेक ए और प्लस का कॉट ए, ये कर दिया मैंने प्रूव्ड, क्या कर दिया दोस्तों प्रूव्ड। अगले देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से, अगला क्वेश्चन जो है वो है कह रहा है 7 सेंटीमीटर एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, मैं इसको कर देता हूँ रफ, आप क्या कर लें नोट कर दें, ये स्क्रीनशॉट ले लें आप, सभी लोग सेशन में आ गए हैं, सेशन को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगला देखें अगला क्वेश्चन कैसा है, अगला क्वेश्चन है कि एक घनाकार ब्लॉक है और उसके ऊपर एक ब्लॉक पर क्या रखा गया है, एक अर्धगोला अध्यारोपित है, यानी कि 7 सेंटीमीटर घन वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर तो देख घन बना ले दोस्तों, क्या बना ले एक घन, तो मैंने क्या बना दिया दोस्तों एक घन बना दिया, ये क्या बना दिया दोस्तों घन बना लिया, और इसके एक सिरे पर क्या है अर्धगोला अध्यारोपित है, एक सिरे पर अर्धगोला अध्यारोपित है, तो घन की भुजा कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे घन की जो भुजा है ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 5th हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 5th, तो घन की भुजा कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे घन की भुजा जो है ए है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, हमें क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है और कह रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों एक अगर मैं इसकी बात करूं तो प्रत्येक 7 है, तो ये भी 7 होगा, ये 7 होगी भुजा, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, तो ये पूरा व्यास देखो, इस पे एक घन के एक पृष्ठ पर क्या रखा हुआ है अर्धगोला, तो अर्धगोले का व्यास कितना है, तो आप कहेंगे अर्धगोले का व्यास भी कितना होगा, तो आप कहेंगे व्यास भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि एक पे रखा गया। अगर मैं त्रिज्या निकालूं तो कितनी आएगी 7/2 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोस्तों क्या पूछ रहा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे 6 भुजा स्क्वायर, तो 6 में से 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है दोस्तों 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो एक पृष्ठ पे क्या रखा है अर्धगोला, तो आप कहेंगे कितने बचे पृष्ठ 5, तो 5 इंटू भुजा स्क्वायर लगा देंगे किसका घन का, और प्लस कर देंगे दोस्तों किसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², और माइनस कर लेंगे दोस्तों, जोड़ लेंगे किसके, जोड़ेंगे क्या एक जो पृष्ठ रह गया था, एक पृष्ठ रह गया था, तो इसका क्या होगा भुजा स्क्वायर, क्या कर देंगे दोस्तों भुजा स्क्वायर में से, भुजा के स्क्वायर में से क्या घटा लेंगे वृत्त का, देखो वृत्त का है ना, ये वृत्त ही तो बनेगा, तो वृत्त का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 5 इंटू भुजा कितनी है, तो आप कहेंगे 7 है, ये स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू 22/7, और प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों प्लस का आ जाएगा इंटू में आ जाएगा r का मतलब 7/2 का स्क्वायर, प्लस भुजा कितनी है, तो आप कहेंगे 7 का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस πr² क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7, और ये कितनी है 7/2 का स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 5 इंटू 7 7
49 आ जाएगा, 22 दूनी 44 आ जाएगा, और 7 सत्ते 49, और बटे में कितना आ जाएगा ये 7 इंटू 2 दूनी 4। प्लस अगर करेंगे तो आप कहेंगे 7 सत्ते ये 49 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 22 बटे 7, और 7 सत्ते 49 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4। अगर आप किसकी कैलकुलेशन करने लगो तो 5 × 45 के 5 हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 कितने हो गए 24। प्लस अगर आप इसे काटेंगे तो 7 सत्ते 49 और 11 4 से 4 ही करना 4, 4 ही करना 4, 11 सत्ते 77 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा दोस्तों 49 आ जाएगा। अगर इसको आप काटने लगे तो देखेंगे आप कि 7 सत्ते 49 और 2 से काटेंगे 2 ही करना 2, 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया ये दोस्तों 11 सत्ते 77 बटे में कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया 2। अगर मैं इसको प्लस करने लगूँ तो प्लस करेंगे तो आप कितना कहेंगे ये है 7, देखो कितना है 7, तो 7 और 5 कितने हुए 12, 7 5 कितने हुए 12, हासिल लगा 1 जैसे जोड़ेंगे 8 हो जाएंगे, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, हासिल लगेगा 1 तो कितने आएंगे 322। प्लस अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करने लगूँ तो जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। अगर 2 एलसीएम ले लो तो 2 इंटू ऊपर वाली संख्या माइनस 1 इंटू ऊपर वाली संख्या, क्योंकि 2 बार जाएगा 1 से 2 बार जाएगा, 2 गुणा ऊपर वाली संख्या माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, 2 ही करना 2 इंटू ऊपर वाली संख्या, तो कितना आ जाएगा ये 322 और ये कितना आ जाएगा दोस्तों 9 दूनी 18 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 माइनस 77 बटे में 2, कितना आ जाएगा 77 बटे में 2, तो 322 प्लस ये कितना बचेगा 21 बटे में 2। ये दोस्तों 21 है और बटे में कितना है 2, 21 बटे में 2, 21 बटे में 2 जैसे करेंगे 2 से 2 धाई 20, कितना बचा तो आप कहेंगे 2 धाम 20, कितना बचा 1 बचा, पॉइंट लगा ले 0 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 322 प्लस 10.5, तो कितना हो गया 322 में 10 जोड़ेंगे तो 332.5। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन भी इसी क्रम में दे रखा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई 3√2 सेंटीमीटर है, तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठोस का आयतन मैं इसको कर देता हूँ रफ, आप क्या कर लें इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगला क्वेश्चन इसी क्रम में हम कराते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी कराते हैं इसी क्रम में। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है 5 का अथवा क्या कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, एक अर्धगोला है तो अर्धगोला का मतलब कटोरा बना लेंगे और इस पर क्या खड़ा है एक शंकु खड़ा है, क्या खड़ा है शंकु, चित्र बन जाएगा दोस्तों ये शंकु के आकार का जिसकी ऊंचाई कितनी है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर मैं शंकु की त्रिज्या लिखने लगूं, शंकु की त्रिज्या लिखने लगूं तो आप कहेंगे शंकु की त्रिज्या कितनी है, तो आप कहेंगे 3 सेंटीमीटर, जो अर्धगोले की भी त्रिज्या की क्या होगी बराबर होगी। शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई निकालूं तो शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई है L कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे 3√2। तो त्रिज्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो L² बराबर होता है h² प्लस r²। तो देखो L की वैल्यू कितनी दे रखी है 3√2 का स्क्वायर। h हमें निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, h हमें निकाल के दिखाना है। r कितना है, तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर। अगर मैं इसका 3 तिया 9 और 2 का √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये h² बराबर 3 तिया 9 आ जाएगा। 9 दूनी 18 बराबर h² प्लस कितना आ जाएगा 9। तो अगर h² की वैल्यू निकालने लगूँ तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 9, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में 9, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 3। शंकु की जो ऊंचाई कितनी आ गई 3। हमें क्या निकालना है, तो आप कहेंगे इसमें पूछ रहा है इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ठोस का आयतन किसके बराबर होगा, ठोस का आयतन निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन हो जाएगा और अर्धगोले का आयतन, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे 3 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। लंबाई h हमें मिली गई, h किसकी है ना, तो h कितना है, तो शंकु की h कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे शंकु की h कितनी है 3 सेंटीमीटर है ना। तो अब मैं अगर फॉर्मूला लगाऊं तो आप कहेंगे शंकु का आयतन कितना होता है, तो शंकु का आयतन होता है
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस अर्धगोले का आयतन कितना होता है तो आप कहेंगे 2/3 पाई आर की क्यू, पाई आर की क्यू। तो आप देखेंगे इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, तो 1/3 पाई आर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, एच बचेगा सिर्फ, और यहाँ कितना बचेगा, 2r बचेगा, 2r। आप देखेंगे अब इसमें मान लगाएंगे हम 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, और देखेंगे r की वैल्यू कितनी है, तो r की वैल्यू आप कहेंगे 3 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, h कितनी है 3 है, और इंटू r कितनी है, ये भी 3 है ना। तो कितना आ जाएगा ये 22 सी का ना 22 और 7 तिया 21। तो आप ऐसा करें कि 22 सी का ना 22 और 3 तिया 9 और 3 इंटू 7 लिख लें, और इसको क्या लिख लें 3 और 3 दूनी 6 लिख लें। तो आप देखेंगे तो 3 तिया 9, तो कितना ये क्या रह गया हमारे पास, ये रह गया 22 इंटू 3/7 इंटू में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो आप क्या करें 9 तिया 27 है ना, तो आप क्या करें गुणा कर लें, 22 तिया 66 इंटू 9/7। तो जैसे ही काटेंगे 6 नीमा 54 हासिल लगे 5, 6 नीमा 54 और 5 अब करेंगे 9 छक्का 54, 54 के 4 हासिल लगे 5, और 9 छक्का 54, 54 और 5 कितने हो गए, तो दोस्त कहेंगे 59/7। जैसे ही हम काटेंगे 594 को अगर मैं काटने लगूँ 7 से, तो आप कहेंगे 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। तो अट्ठे 56 कितना आ गया, ये आ गया दोस्तों कितना 3 बचा, ये 34, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे ये बचेगा 14 में से 8 गया, 8 से 14 पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 7 अट्ठे 56 कितना बचेगा 4 पॉइंट लगा हुआ 0, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 पंजे 35, तो कितना आ गया 54.85, कितना आ गया 54.85, और आंसर में क्या आएगा सेंटीमीटर की क्यूब, आयतन है तो सेंटीमीटर की क्यूब आ जाएगा दोस्तों। अब आप कहेंगे अनसोल्ड में जो आंसर दे रखा है 84.78 दे रखा है, तो दोस्तों उसमें कह रखा है कि पाई का मान हमें क्या यूज करना है 3.14, तो हमने क्या कर लिया 22/7, इसलिए डिफरेंस आया है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।